प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 1.2 के बचे हुए प्रश्न हल कराते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? एक दिन का हमको दे रखा है कि एक दिन में 2825 पेज बनते हैं। तो सन 2006 जनवरी माह का सन 2006, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जनवरी महीने में तो हमेशा ही किसी भी सन में हो उसमें दिनों की संख्या 31 होती है। तो देखिए चूँकि एक दिन में मशीन पेच बनाती है, एक दिन में मशीन पेच बनाती है बराबर 2825 पेच। इसलिए 31 दिन में मशीन पेच बनाएगी, मशीन पेच बनाएगी। एक दिन का दे रखा है, ज़्यादा दिन का पूछा है तो हमें गुणा करना होता है। तो 2825 गुणा 31। तो आप क्या करोगे, पहले एक से गुणा करते हैं हम, तो यही संख्या प्राप्त होगी 5282। फर्स्ट संख्या के नीचे कट का निशान। अब 3 से गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 को 5 को हंसलाई 1, 3 दून 6 और 1 7, 3 8 24 को 4 को हंसलाई 2, 3 दून 6 और 2 8। अब हम इन्हें जोड़ते हैं, 5 का 5 ही 5, 5 2 7, 8 7 15 का 5 का हंसलाई 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8 है। तो 87,575 पेच, 87,575 पेच बनाएगी, पेच। ये आपका प्रश्न नंबर पहला हल हो जाता है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने रुपए शेष बचे? चूँकि तो देखिए कुल रुपये दे रखा है आपको 78,592 रुपये दे रखे हैं। उसने 40 रेडियो खरीदे, यहाँ पर एक रेडियो का मूल्य भी दे रखा है। तो हम हल करते हैं, देखिए हल। चूँकि एक रेडियो का मूल्य बराबर 1200 रुपये, इसलिए 40 रेडियो का मूल्य यहाँ हम इनको गुणा करते हैं, 1200 गुणा 40, 0 से गुणा करते हैं 0 आएगा। अब हम 4 से गुणा कर देते हैं, 0 0 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 48,000 रुपये के रेडियो उसने खरीदे। उसने कुल कितने रुपए के रेडियो खरीदे? 48,000 रुपये के रेडियो उसने खरीदे। अब व्यापारी के पास कुल रुपए, तो यहाँ आपको हल करना है, व्यापारी के पास कुल रुपए बराबर ये दे रखा 78,552। तो यहाँ देखो 78,552 रुपये, 592। अब यहाँ नीचे लिखना है 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य बराबर 48,000 रुपये, क्योंकि 40 रेडियो उसने खरीदे हैं तो उनका मूल्य कितना हो गया? 48,000 रुपये। अब व्यापारी के पास शेष धनराशि
तो यहाँ लिखोगे शेष रुपये, शेष रुपये। अब उसके पास कितना धन शेष बचा, तो यहाँ घटा होगा, माइनस निशान लगाइए। इनको हम घटाते हैं, 2 का 2 ही 2, 9 का 9 ही 9, 5 का 5 ही 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। शेष धन राशि यहाँ पूछा है, इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने रुपए शेष बचे। शेष रुपए बराबर 30,592 रुपये यहाँ पर उसके पास शेष बचते हैं। इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। संकेत, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो देखिए, हमें 56 से गुणा करना था, 56 के स्थान पर हमने 65 से गुणा कर दिया। अब आप निश्चित समझ गए कितनी संख्या अधिक से गुणा किया है, हमने उसे कितनी संख्या अधिक से गुणा किया है। तो आप देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं इसको। 7,236 गुणा कोष्टक 65 माइनस 56, क्योंकि हमने इसको अधिक से गुणा किया है तो कितने से अधिक से गुणा किया, तो 65 में से 56 आपको घटाना है। तो यहाँ आएगा 7,236 गुणा 65 में से 56 गए, तो यहाँ बच के 9। अब इस संख्या को हम 9 से गुणा कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, 9 छिकी 54 का 4 का हंसलाई 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32 का 2 का हंसलाई 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 को 1 को हंसलाई 2, 9 7 63, 64 65, 65,124 अधिक उत्तर होगा हमारा। सही उत्तर से कितना अधिक है, 65,124। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। तो 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो हम देखिए, जो मीटर दिया है उसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। कपड़ा, कुल कपड़ा बराबर 40 मीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमको 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 40 गुणा 100 बराबर 4000 सेंटीमीटर हो गया। ये कुल कपड़ा है। एक कमीज में कपड़ा लगा, एक कमीज में कपड़ा लगा, दो मीटर 15 सेमी। इसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो इसे भी हम 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 215 सेमी। क्योंकि मीटर को 100 से गुणा करते हैं, 200 मीटर 15 सेमी, 215 सेमी। अब हमें कमीजों की संख्या निकालनी है। कमीजों की संख्या, सी जा सकने वाली कमीजों की संख्या। इन कमीजों की संख्या, बराबर 4,000 बटे 215। 4000 सेमी में 215 सेमी का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर कमीजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, भाग 4000 भागित 215, 215 एकम 215,
यहाँ घटाते हैं 5, 10 में 5 गए 5, ये रहेगा 9, 9 में से 1 गया जब 8, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया जब 1, हम यहाँ उतारते हैं 0। यहाँ शेष आता है 1850। 1850 में 215 का भाग देते हैं, दुना में 18, तो 9 बार ज़्यादा हो जाता है, तो हमें उस भाग को कितने बार देना है? 2 8 16, 8 बार 8, तो 8 5 40 की सुपर हंसलाई 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 का हंसलाई 1, 8 दून 16 और 1 17। यहाँ हम घटाते हैं 0 3 1, तो कमीजों की संख्या ये कमीज है 18 कमीज। और कितना कपड़ा शेष बचा? शेष कपड़ा 18 कमीज, शेष कपड़ा कितना बचा? शेष कपड़ा बराबर 130 सेमी, अर्थात 1 मीटर 30 सेमी कपड़ा शेष बचेगा। 4000 सेंटीमीटर में 215 सेंटीमीटर का भाग देने पर 18 कमीजें पूरी सिलाई हो जाएगी और शेष कपड़ा बचेगा वो 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। इस प्रकार से ये सवाल हम आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, प्रत्येक बक्स का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर देखिए कुल भार 800 kg, यानी इसको ग्राम में बदल लीजिए। 800 को 1000 से गुणा करते हैं तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, 8 लाख ग्राम कुल भार। एक बक्से का भार 4 किग्रा 500 ग्राम, इसको भी हम ग्राम में बदल लेते हैं, बराबर 4500 ग्राम। लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या। तो कुल भार में इसका आपको भाग देना है। अब यहाँ आप भार दे सकते हो, 2 0 से 2 0 यहाँ हम काट देते हैं, तो हमारे पास में 8000 भागित 45, 45 से कम 45, 10 में 5 गए 5, यहाँ 8, 7 रह गया, 7 में से 4 गए 3, यहाँ हमने 0 उतार ली। 350 में 45 का भाग देना है, वो भाग जाता है 7 बार, तो 7 से हम गुणा करें, 7 5 35 को 5 को हंसलाई 3, 7 चौको 28, 28 और 3 31, यहाँ घटाते हैं। 10 में 5 गए 5, यहाँ 4 में से 1 गया 3, फिर हम ये 0 उतारते हैं, इस 0 को 350 में फिर 45 का भाग देते हैं, तो ये भी भाग 7 बार जाएगा और 7 बार भाग जाएगा तो आएगा 315। यहाँ घटाते हैं, 10 में 5 के 5, 4 में से गए 3,
ये बचेगा, इससे ज़्यादा तो ले ही नहीं जा सकता। तो 177, क्योंकि अब 35 ग्राम बच गया, उसके लिए तो पूरा बक्सा ही भरना पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा 800 kg से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो हमारे पास में होगा 177 बक्से। कितने बक्से लादे जा सकते हैं? 177 बक्से लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या होगी 177 बक्से। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल 11वां, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, आना और जाना। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। चूँकि एक दिन में तय की गई दूरी, एक दिन में तय की गई दूरी एक दिन में कितनी दूर तय करता है? तो हम करते हैं इसको 1.875 गुणा 2, क्योंकि लॉट शॉट है, आना जाना। तो 5 दून 10 की सुपर हंसलाई 1, 7 दून 14, 15 को 5 को हंसलाई 1, 8 दून 16, 17 को 7 को हंसलाई 1, 2 एकम 2 1 3, 3 किलोमीटर 750 किलोमीटर दो एक दिन में इतनी दूर तय करता है। तो चूँकि एक दिन में इतनी दूर तय करता है, इसलिए 6 दिन में तय की गई दूरी बराबर 3.750 गुणा 6, क्योंकि लॉट शॉट में उसे आने और जाने में कितनी दूर तय करनी पड़ती है? 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो 6 दिन में कितनी करेगा? हम उसको 6 से गुणा कर देते हैं। 0, 6 5 30 की सुपर हंसलाई 3, 6 7 42, 43 44 45 को 5 को हंसलाई 4, 6 3 18, 18 और 4 22, तो 22.500 किलोमीटर, अर्थात 22 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय वो करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो चूंकि 25 मिलीलीटर से भरता है बराबर 1 गिलास, इसलिए 1 मिलीलीटर से भरता है 1/25 गिलास, इसलिए 4500 मिलीलीटर से भरता है 1/25 गुणा 4500/1, अर्थात हमें 4500 मिलीलीटर में 25 का भाग देना है। 25 एकम 25, 0 2 0 0, 25 8 200, यहाँ ये 0 बचती है, इस 0 को यहाँ लगाते हैं। तो 180 गिलास कितने गिलास भरे जा सकते हैं? 180 गिलास पूरे भरे जा सकते हैं। इसके बाद में हम आपको अगली वीडियो में अभ्यास 1.3 हल कराएंगे।